नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या जनेऊ पहनने के कारण किसी छात्र को परीक्षा से रोका जा सकता है? कर्नाटक की सीईटी परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने शैक्षिक अनुशासन, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला 17 अप्रैल 2025 का है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में सीईटी परीक्षा आयोजित की गई। छात्रों की भारी भीड़ थी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच की जा रही थी। इसी बीच एक छात्र को प्रवेश से रोक दिया गया क्योंकि उसने जनेऊ पहन रखा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया, यह कहते हुए यह नियमों के खिलाफ है। छात्र और उसके परिवार का आरोप है यह धार्मिक प्रतीक के खिलाफ भेदभाव था, जबकि परीक्षा आयोजकों का दावा है कि कोई भी बाहरी वस्त्र या धार्मिक धागा परीक्षा के दौरान नियमों के खिलाफ है। छात्र ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि जनेऊ उसका धार्मिक और पारंपरिक हिस्सा है जिसे वह बचपन से पहनता आया है। छात्र का यह भी कहना है कि जब उसने जनेऊ हटाने से इनकार किया तो उसे सुरक्षा गार्ड के द्वारा परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया। उसकी मेहनत और साल भर की तैयारी एक झटके में बर्बाद हो गई। मेरा मैथ्स पेपर सीईटी पेपर था 17 तारीख के दिन। मैं 10:30 को पेपर था। मैं 10 o'clock पे सेंटर में था। कॉलेज मैनेजमेंट वालों ने और सर ने मुझे चेक किया। ये नॉर्मल ऐसा शनिवार ये देखा, उन्होंने निकाल के बोला ये कट करके आओ, नहीं तो निकाल के साइड में रख के आओ, तभी हम सेंटर और एग्ज़ाम हॉल तक अलाउ करेंगे। मैंने बोला ऐसा हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पद्धति रूल्स के खिलाफ है, मैं ऐसा कट नहीं कर सकता हूँ या फिर निकाल भी नहीं सकता हूँ। मेरे पापा ने ऐसा करने से मना किया है और हम कर भी नहीं सकते ऐसे ये। इसके लिए मैंने कितने मिन्नतें और रिक्वेस्ट की उनसे। 45 मिनट्स तक वही खड़ा रहा। मैं उनको रिक्वेस्ट की। एग्ज़ाम का टाइम निकल गया, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया। 10:45 तक मैं उधर ही खड़ा रहा। वो लोग अंदर चले गए। अब कोई ऑप्शन ना दिखने के कारण मैं घर पे आ गया। ब्राह्मण महासभा, हिंदू संगठनों और कई धार्मिक संस्थानों ने इस घटना को अधिकारों का हनन करार दिया है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण यानी कि केईए के ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है परीक्षा केंद्रों पर सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड है। धार्मिक प्रतीकों या धागों को परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाती है ताकि अनुचित साधनों की संभावना को रोका जा सके। मामला सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल सी शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं ने इसे हिंदू भावना का अपमान बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक सख्ती की गलत मिसाल कहा। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीईटी जनेऊ रो ट्रेंड करने लगा है। दो वर्ग बन चुके हैं, एक प्रशासन के नियमों के समर्थन में तो दूसरा छात्र के पक्ष में। कई धार्मिक गुरुओं और पंडितों ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा है कि धर्म को स्कूल और परीक्षा केंद्र से दूर रखना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती धार्मिक प्रतीकों को हटाना अनुचित है। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है, लेकिन क्या सार्वजनिक परीक्षाओं में इसके लिए सीमाएं तय हो सकती है? इस घटना ने 2022 के हिजाब विवाद की याद दिला दी, जब छात्राओं को कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोका गया था। तब भी यही सवाल उठा था, क्या शिक्षा के रास्ते में धार्मिक प्रतीक आ सकते हैं? क्या जनेऊ जैसे धार्मिक प्रतीक परीक्षाओं में बाधा है, या क्या यह हमारे प्रशासन की कठोरता और नियमों की अव्यवस्था है? इस घटना ने एक अहम बहस को जन्म दिया है। शिक्षा, धर्म और पहचान के बीच संतुलन कैसे बना रहे? जरूरत है एक ऐसी नीति की जो सबको सम्मान दे और किसी की आस्था को चोट भी ना पहुंचाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर। धन्यवाद।